जीएसटीएन, यहां से क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठा के देखिएगा। जीएसटीएन क्या है भैया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये क्या कह रहा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इज सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये क्या कह रहा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इज अ नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या है ये आपकी? फिर टेक्नोलॉजी बैकबोन फॉर जीएसटी इन इंडिया, जो क्या प्रोवाइड कर रही है? टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। बैकबोन का मतलब क्या? रीढ़ की हड्डी है ये, ठीक है ना। किसके लिए? जीएसटी के लिए। कहां पर? इंडिया में। ठीक है, मतलब कहने का भैया जीएसटी का जो नेटवर्क, जो जाल फैला हुआ है, उसका कंट्रोल मैनेजमेंट का जो जिम्मेदारी है वो किसका है? जीएसटीएन का है, ठीक है ना। कहां पर? भारत। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात नहीं करेगा, ठीक है ना। हम कहां पर बात करेंगे? अपने के लॉ की बात करेंगे। फिर जीएसटी बीइंग अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, आपको पता ही है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है ये आपका। फिर क्या कह रहा है? द इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड नीड अ रबुस्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म अमंग द स्टेट एंड सेंटर, है ना। अब मान लो अगर दिल्ली से हरियाणा के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप आप यहां से बटन दाबो काम हो जाएगा, वो वहां बटन दाबे काम हो जाएगा, है ना। आईटीसी लेना है, आईटीसी क्या करो, कैसे लोगे? जाके पैसे, मान लो ये रिसव है, ठीक है, ये वाला, और ये भी रिसव है, वो वाला, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे भैया, इसने इसको सामान भेजा, ये कहां पर है? दिल्ली में, ये कहां है? हरियाणा में, ठीक है ना। अगर अब इसको आईटीसी क्लेम करना है तो क्या करेगा? आके पैसा मांगेगा क्या? नहीं, यहां से एक अलग फाइल होगी जहां पर सब चीजें क्या है, जिसको आप क्या बोलते हो, इसका एक लेजर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और जैसे ही आप परचेज और शेयर करेंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो आपको आईटीसी ग्रांट करता जाएगा, वहां पर मांगने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप अपना काम कंप्लीट करो, डॉक्यूमेंट फाइल करो, रिटर्न भरो, ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? क्लेम हो जाएगा। कब? अगर आप रजिस्टर्ड डीलर होंगे तब। बात समझ में आ रही? नहीं, ध्यान रखोगे इस बात को, ठीक। तो ये क्या कर रहा है? इस तरीके से देखो, जीएसटी का जो जाल है वो क्या है? बहुत हैवी जाल है। आज मान लो हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, जितना अच्छे से टीचर तुमको इनकम टैक्स पढ़ाएगा, उतने अच्छे से आपको जीएसटी नहीं पढ़ा पाएगा। और जितनी बेटर बुक आपको इनकम टैक्स में मिलेगी, उतनी बेटर आपको जीएसटी में नहीं मिलेगी। अगर हमारे पास अच्छी किताब होती तो मैं ये आईसीएमआई का नेट वो क्यों यूज करता, स्टडी मेट क्यों यूज करता? बात समझ में आ रही? नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, जो तुम्हारा सिलेबस है, ये जो तुम्हारा मैटर है वो मैटर रिलेवेंट है, रिलेवेंसी है, वेरीफाइड मटेरियल। बात समझ में आई? नहीं। और जीएसटी का जो प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो सबके बस का नहीं है। तो उसी नेटवर्क को मैनेज करने के लिए क्या किया गया है? तैयार किया गया किसको? जीएसटीएन। गवर्नमेंट संस्था के हाथ में अगर ये रहेगा तो उतनी तेजी से ये काम कंप्लीट, ठीक है। तो स्टेट और सेंटर क्या करते हैं? जब आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनको क्या है? जल्दी से मैनेज करना है, ठीक है। रोबोस्टिक लिखा है ना इसमें, कहां गया? रोबुस्ट है कि नहीं? तो ध्यान रखोगे क्या कर रही है? उसको मैनेज करने का काम कर रहा है। फिर दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रा एंड सर्विस बैकबोन विच इनेबल कैप्चर, प्रोसेसिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग दी स्टेक होल्डर, ठीक है ना। भाई देखो, जैसे तुमने पढ़ा फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन, अगर सही कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाएगा। एक अच्छे बिजनेस के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए हमको? एक अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए। एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसे होगा? जब आपके पास क्या हो? एक बेटर नेटवर्क। और ये बेटर नेटवर्क प्रोवाइड कौन कर रहा है? यहां पर जोड़ने का काम कौन कर रहा है? आईटीसी को डील करने का काम कौन कर रहा है, ठीक है, या सेटलमेंट करने का काम कौन कर रहा है? ये सारा काम जो मैनेज कर रहा है वो जीएसटीएन नेटवर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। ये आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग टैक्स पेयर, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, अकाउंटिंग ऑफिस, बैंक एंड आरबीआई। ये केवल लोगों के बीच में काम नहीं कर रहा है। कहां तक काम कर रहा है? जितने टैक्स पेयर हैं, जैसे हम आप, फिर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, अकाउंटिंग ऑफिस, बैंक और आरबीआई तक ये काम
कर, सभी लोग इसको यूज करें। और एक बात है ना, जैसे एक ही बॉडी, जैसे मैं अगर कोई काम कर रहा हूं और मैं ही उसको जान रहा हूं, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? सिक्रेसी मेंटेन रहेगी। अगर इसमें कई लोग इन्वॉल्व होंगे तो सिक्रेसी क्या होगी हमारी? इफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखोगे एज ए रिजल्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क हैज बीन सेटअप। इसीलिए क्या किया गया है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का सेटअप किया गया, स्टेब्लिशमेंट किया गया है। जीएसटी नेटवर्क विल सून बिकम 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। ध्यान दीजिएगा इसको, यहां पर उसने क्या लिखा, फिर क्या कह रहा है वो, प्राइवेट सेक्टर को क्यों दिया काम करने के लिए? पैसा किसका लगा? स्टेक होल्डर कौन है? गवर्नमेंट। कितने परसेंट? क्योंकि यहां से गवर्नमेंट को बहुत हैवी, आपको पता है ना, इकोनॉमी में अगर ऐसी कोई इकोनॉमी जहां से आपको इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन या रेवेन्यू ज्यादा रिसीव हो रहा है, कैसी कंट्री में गिनी जाती है? डेवलपिंग कंट्री में गिनी जाती है। और इंडिया क्या एक डेवलपिंग कंट्री है कि नहीं? तो ध्यान रखोगे इनडायरेक्ट टैक्स से इसका क्या रेवेन्यू अधिक है। फिर कैबिनेट कंसीडर कन्वर्टिंग जीएसटीएन टू गवर्नमेंट एंटिटी ऑन सितंबर 26, 2018, है ना? कैबिनेट ने, कैबिनेट का मतलब मिनिस्ट्री का, ठीक है ना, इसको गवर्नमेंट एंटिटी कब कंसीडर किया है? 26 सितंबर 2018 से। जीएसटीएन पे तुम लोग एक शॉर्ट नोट लिखना, ठीक है, बार बार यहां से आता है, और पॉइंट पॉइंट में लिखना कौन इसको सेटअप कर रहा है, इसका चेयरपर्सन कौन है, कैसे क्या क्या है, कौन कौन सा पावर इसके पास है, ये सारी बात। ठीक है, अभी आगे इसका एक फुल चैप्टर रहेगा, यहां पर बस थोड़ा छोटा सा बात करेंगे। देखो ये नेटवर्क का, ये कौन है भैया? डीलर ए है। ये कौन है डीलर? ये क्या कर रहा है? इंटरेस्ट रेट सप्लाई एलॉन्ग विथ इनवॉइस। हाँ ध्यान रखना, अब देखते कि नहीं, पहले जब सामान आता था तो पुलिस वाले के पकड़ नहीं पाते थे। अब देखते हो ना, अगर गाड़ी जा रही है, कैरियर वाली गाड़ी है, कैरियर का मतलब मालवाहक है, तो क्या होता है उसमें? पुलिस रुकाती है, पेपर चेक करती, और तभी काम होता है। अब क्या हो गया है? बिना इनवॉइस के काम नहीं चलेगा। अगर आप सामान लेके जा रहे हो, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, नहीं है तो तुम चोर हो। ठीक है, तो यहां पर बात ध्यान रखना ही। अब क्या कर रहा है ये डीलर? ए भी रिटर्न और पेमेंट कर रहा है, तो रिटर्न और पेमेंट करेगा तो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को सबमिट करेगा। और डीलर भी है, ये भी रिटर्न एंड पेमेंट करेगा, तो ये भी क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन सेवन कर, सब क्या करेगा? सेटअप करेगा। अब ये सारा काम कहां हो रहा है? जीएसटीएन में। ये क्या है भैया? एक सेंट्रलाइज एजेंसी है। ठीक है, फिर जो पैसा है जीएसटी का, सीजीएसटी क्रेडिट एवालमेंट, यस जीएसटी क्रेडिट एवालमेंट, जो भी पैसा होगा क्रेडिट का आपका, सेंटर और स्टेट का अलग अलग होगा, 50-50% उनके पास जाएगा। और सेम प्रोसेस यहां पर भी है, यस जीएसटी और सीजीएसटी, है ना? अब ध्यान रखो, रिटर्न एंड पेमेंट इंफॉर्मेशन, रिटर्न एंड पेमेंट, तो ये सब क्या है? गैदरिंग कर रहा है सारी इंफॉर्मेशन का। किसके थ्रू गैदरिंग कर रहा है? जीएसटी एन के थ्रू कर रहा है। और ध्यान रखोगे, केवल ये सेलर की इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं करता है, ये किसका करेगा? सबका करेगा। ये नोट्स भेजा गया जया, बनाओ, हाथ से लिखो, याद हो जाए ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत आपको इसमें? ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आज ही जाके लिख लेना। बात समझ में आ रही कि नहीं? और कल हम कॉपी चेक करेंगे। कॉपी नहीं बनी बना लेना, अब उसमें ज्यादा डील डाल मत किया करो। बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं, उसको अभी अपनी भाषा में समझाएंगे तुमको हम। यहां पर देखें, फंक्शन ऑफ दी जीएसटी। जीएसटी का फंक्शन क्या है? दैट इज, इसको आप बोल सकते हैं रोल असाइन टू जीएसटीएन, या क्या रोल दिया गया जीएसटीएन का। ठीक है ना? जैसे तुम्हारा रोल घर में क्या है? तुम्हारा कोई रोल नहीं है, दो कौड़ी के आदमी तुमको घर वाले काहे रखे हैं? सामान भी नहीं ला पाते हो, 12 बजे सो के उठते हो, बेशर्मों की तरह बैठ के कोचिंग बात कर रहे हो। ना खुद तुमको पढ़ना है, ना किसी को पढ़ने देना है। तुम घर से यहां काहे आए हो? पढ़ने ही आए हो ना।
अब यहां पर देखो, क्रिएशन ऑफ कॉमन एंड शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फंक्शन फेसिंग टैक्स पेयर हैज बीन असाइंड टू जीएसटीएन एंड दीज आर। क्या फंक्शन, इसको क्या काम करने के दिया? पहली बात तो कॉमन काम। कॉमन काम क्या है? आपका डेटा मेंटेन होगा, जो डेटा होगा सब इसमें रहेगा, ठीक है ना। जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे सब यहां इसके कॉमन पोर्टल पर पड़ा रहेगा। अब दूसरी बात, आईटी। आईटी का मतलब क्या है? अगर हमारे पास एक ठोस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट होगा तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं बार लीक नहीं होगी, और नहीं लीक होगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? हमारा ग्रोथ होगा, हमारे कंट्री का ग्रोथ होगा, हमारे लोगों का ग्रोथ होगा, और हमारा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम वर्ल्ड का वाइड सिस्टम में अपनी आप एक पहचान क्रिएट करेगा, ठीक है। देखो कि पहला काम क्या है? फाइलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। जीएसटी के अंतर्गत अगर आप रजिस्ट्रेशन देते हो तो किसके थ्रू दोगे? इसी नेटवर्क में सारा काम, यहां पर ही सारा ब्यौरा इंफॉर्मेशन आपका कलेक्ट होकर रखा रहेगा। दूसरी बात, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एनुअल रिटर्न आपका अलग फाइल होता है, क्वार्टरली अलग होता है, मंथली अलग होता है। इन सारी इंफॉर्मेशन कौन रखता है? जीएसटीएन। क्रिएशन ऑफ चलान फॉर टैक्स पेमेंट। यहां पर टैक्स पेमेंट ऐसे गए पैसा निकाल के नहीं कर देते हो, यहां पर जीएसटी का पेमेंट कैसे होता है? चलान के थ्रू होता है। चलान कौन बनाता है? बैंक बनाएगा। सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी पेमेंट लाइक ए क्लियरिंग हाउस। बैंक का काम होता है ना, क्लियरिंग का फंक्शन करता है कि नहीं करता है? तो ध्यान रखोगे ये आईजीएसटी के पेमेंट का सेटलमेंट भी करता है। फिर जनरेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस। बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालाइज का भी काम कौन करता है? ये करता है। तो ये 5 वर्क है इसकी, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फाइलिंग करेगा क्या? रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, रिटर्न फाइल करेगा, चलान देगा, आईजीएसटी पेमेंट सेटल करेगा, और बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस करेगा। इसके अलावा बहुत सारे काम है, आप ध्यान रखिएगा इसको। और स्टैट्यूटरी फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय टैक्स ऑफिशियल्स अंडर जीएसटी लाइक अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन, असेसमेंट, ऑडिट, अपील, इन्फोर्समेंट एक्सेट्रा, ये सारे काम भी ये परफॉर्म करता है। विल रिमेन विद द रिस्पेक्टिव टैक्स डिपार्टमेंट। जो जिस डिपार्टमेंट का जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ठीक है। देखो भाई, दिख रहा है? इसका फोटो लेना हो ले लो। इसका ये सब डायग्राम बना के अपने पास रख लो अभी से, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? ये क्या है भाई? आईटी इंटरफेसेस, ठीक है। ये क्या है आपका? हार्मोनाइज्ड ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस एंड फॉर्मेट्स, कॉमन एंड शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या कर रहा है? कोर सर्विस जैसे रजिस्ट्रेशन, जो कोर का मतलब क्या? जो बहुत जरूरी सर्विस है, रिटर्न, पेमेंट, हेल्प डेस्क सपोर्ट जहां तुम पूछताछ करते हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई एंड क्रॉस स्टेट यूटिलाइजेशन, फिर एनालिसिस, फिर आईजीएसटी का सेटलमेंट, ये सारा काम होगा। ये क्या है आपका? नॉन स्टैट्यूटरी फंक्शन, ठीक है ना। मतलब स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश मीडियम की हो तो बताओ। मतलब जो कोर फंक्शन नहीं है उसके, ठीक है ना। किसके? हाँ, सेकेंडरी में। ये क्या है आपका? क्या क्या है इसमें? अप्रूवल किसका? रजिस्ट्रेशन का, असेसमेंट, रिफंड, ऑडिट, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन, ठीक है ना। जैसे जो लीगल प्रोसीडिंग होती है उन सब का जो सुनवाई होती है, ठीक है ना। इंटरनल वर्कफ्लो टू सपोर्ट अब फंक्शंस, रिकवरी, एनालिसिस एंड बीआई, ठीक है। देखोगे कॉमन एंड शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर किसके बीच है? सेंटर स्टेट टैक्स आईटी सिस्टम के बीच है। फिर एंटोनिम्स ऑफ बैक एंड सिस्टम ऑफ स्टेट एंड सेंटर, ये सारा काम है भैया किसका? जीएसटीएन का, ठीक है। इस पर आपको फोकस रखना है। डायग्राम बनाएंगे, लिखेंगे, आपके नंबर बढ़ेंगे। अपने वर्ड में लिखेंगे, आपके नंबर बढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन डायग्राम के थ्रू ही अच्छा रहेगा। अगर आप डायग्राम बनाओगे, कम लिखोगे, तब भी चल सकता है, ठीक है। तो इस पे आपको फोकस करना। ये आपका जीएसटीएन,
ये एकदम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगला टॉपिक भी तुम्हारा क्या, जीएसटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए जीएसटी काउंसिल, हेडिंग डालोगे। ध्यान रखो कि जीएसटी काउंसिल से भी हर बार सवाल आया, ठीक है ना। और लिखते पढ़ते रहो, पेपर मेरा नहीं है, पेपर तुम्हारा ही है, इसको ध्यान रखना। पढ़िए एक बार इसको। कह रहा है एड पर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इंपावर्ड टू कंस्टिट्यूट गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। एक आर्टिकल है, कौन सा, 279A, जो क्या कर रहा है, जिसको पावर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसने पावर दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो मेन पर्सन एंड साइनिंग अथॉरिटी है, उसको आप क्या नाम देते हो? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन इस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी। ठीक है, तो ध्यान रखो, ये क्या कर सकता है, जीएसटी के लिए काउंसिल बना सकता है। ठीक है, ध्यान रखोगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड द जीएसटी काउंसिल ऑन, कब बना है इसने पहली बार? 15 सितंबर 2016। ठीक है, तो जैसे ये पैराग्राफ मिलेगा, इसको तुम लाइन बाय लाइन लिखो। ठीक है, द जीएसटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन। यहां पर जो चेयरपर्सन है वो कौन है? यूनियन का मतलब सेंट्रल का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा। सेंट्रल का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण आंटी, तुम्हारी आंटी जी। तो वो कौन है? इसकी चेयरपर्सन है। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एज अ मेंबर। अब जो यूनियन के मिनिस्टर होंगे, कौन से, फाइनेंस वाले, वो सब क्या होंगे? इसके मेंबर्स या इंचार्ज होंगे। द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे, और जो भी आपके स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर हैं या और भी जो मिनिस्टर को नॉमिनेट कर दोगे, इसके मेंबर बन जाएंगे। लेकिन प्रायोरिटी किसको देते हो? जिसको फाइनेंस का नॉलेज हो। ठीक है, द जस्टिस काउंसिल से सेलेक्टेड वन ऑफ देम एज अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल। जो चेयरपर्सन होता है उसी को हक बनता है कि वो क्या करे? वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करे। जैसे कैप्टन क्या करता है, वाइस कैप्टन नियुक्त करता है कि नहीं करता है? तो ध्यान रखोगे, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी काउंसिल क्या है? द मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी काउंसिल वुड इंश्योर हार्मोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट एज वेल एज अमंग स्टेट। ठीक है ना, जो भी यहां पर काम होगा वो सब कैसे होगा? मिलजुल कर, जहां पर दोनों एस्पेक्ट काम करेंगे, किसके किसके, सेंट्रल और स्टेट के। ठीक है ना। फिर इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 दैट द जीएसटी काउंसिल इन इट्स डिस्चार्ज द वेरियस फंक्शन। ठीक है ना, जो तुम्हारा अमेंडमेंट है जीएसटी का 101st जो 2016 में आया है, उसने लिखा है कि कई फंक्शन कर सकता है और उसको गाइड कर सकता है, और जहां पर जरूरत पड़ेगा वो क्या कर सकता है? हार्मोनाइज स्ट्रक्चर जीएसटी का तैयार भी कर सकता है और डेवलप कर सकता है। ठीक है, नेशनल एंड मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो किसी से रिलेटेड हो सकता है, किससे, चाहे नेशनल मार्केट हो, किसका, चाहे गुड्स या सर्विस टैक्स का। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, इसके भी कुछ फंक्शन है। क्या फंक्शन है भैया? मेन फंक्शन इसी का है। इसके बाद जीएसटीएन को की बात करनी चाहिए। जीएसटी काउंसिल टू मेक रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन। रिकमेंडेशन कौन कहेगा? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने कहेंगी? ये डिसाइड करो, टैक्स रेट। फिर एग्जेम्पशन, किस पर टैक्स नहीं लगाना। फिर थ्रेशोल्ड लिमिट, टैक्स लगाने की लिमिट क्या है। फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कहीं झगड़ा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करोगे, कैसे खत्म करोगे। जीएसटी लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग रूल एंड नोटिफिकेशन एक्सेट्रा, ये सारी बात कहां पर होगी? जीएसटी काउंसिल के थ्रू। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखो, ये सब कॉमन चीजें हैं, यही वहां पर भी था, ये वहां पर भी है कि नहीं। अच्छा, यहां पर देखो बहुत छोटा है,
है ना। अभी ये आगे फिर से रहेगा, तो किताब है क्या, तो वहां पर हम लोग इसका बात करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एक बार फिर से, ठीक, अभी बस इतना थोड़ा सा है, इसको ध्यान रखना है। अब एक चीज और देखो, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन बताए थे कि नहीं बताए थे।